नमस्कार। आज मैं दो गांव का तुलना आपके सामने कर रहा हूं और वो दो गांव है सुखपुरा और पंडुली। ये दो गांव है और इसमें से एक जो सुखपुरा गांव है वो कबीर पंथ के लोग रहते हैं ज़्यादातर, और पंडुली है ईश्वरवादी है, माने धार्मिक परिवर्ती के व्यक्ति हैं। सभी धर्म के लोग हैं, मुस्लिम भी है, ये सभी धर्म के लोग हैं, धार्मिक लोग हैं ये। तो इस दोनों गांव को आप तुलना करेंगे तो आपके समझ में आएगा कि कौन गांव कैसा है, विचारधारा में, रहन सहन में, वो कौन दोनों गांव में क्या अंतर है। तो इससे आपको पूरी सी तस्वीर साफ हो जाएगी कि ये सुखपुरा है, उस कबीर पंथ का गांव है, इसमें 1100 लोग रहते हैं और इसमें यादव, कुर्मी, कुशवाहा, मुसहर, पटेल ये प्रमुख लोग रहते हैं। बाकी 2-4 घर सबका है उसमें। लेकिन इस गांव का एक खासियत है कि इस गांव में एक भी तारी का दुकान नहीं देखेंगे, न कोई शराब का दुकान मिलेगा, न चोरी में बेचते हुए यहां नहीं देखेंगे। और किराना दुकान में भी आप देखेंगे कि कोई नशीला चीज यहां नहीं बिकता हुआ दिखाई, बल्कि यहां दुकान में अंडा भी नहीं बिकता है। ये कबीर पंथ के गांव है और आज भी इस गांव में यह लागू है। लोग कहते हैं कि जो बाहर चले जाते हैं वो लोग वहां खाते होंगे, कुछ भी खाते होंगे, गांव में आते हैं तो वो भी गांव से बाहर जाकर के कुछ खाते हैं, लेकिन गांव के अंदर ले आकर के कोई अपने घर में भी लोग मीट मुर्गा या शराब दारू का प्रयोग नहीं करते हैं। आज भी ऐसी स्थिति है। और इससे कुछ पता चलता है कि उस समय पूछा कि आपका गांव का नाम सुखपुरा क्यों रखा है, तो पुराने लोग कहते हैं कि ये तो हमारे पूर्वज रखे होंगे सुखपुरा। तो सुखपुरा रखने का मकसद भी रहा होगा कि यहाँ के लोग सब सुखपूर्वक रहते हैं, खुशी पूर्वक रहते हैं, इसलिए सुखपुरा रखा गया होगा। और कबीर पंथ के लोग ज़्यादातर वहाँ होंगे। तो यहाँ देखा गया कि इस गांव में 3-4 जगह मूर्तियाँ लगी हुई है, कबीर की और रविदास की मूर्तियाँ लगी हुई है। एक भी मंदिर यहाँ नहीं है, कोई देवी देवता का यहाँ मंदिर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। और केवल इस गांव में पता किए तो केवल जो रविदास के जो संत हैं वो आते हैं बराबर, कोई भी त्योहार वगैरह में वही यहाँ पर आते हैं, शादी विवाह में भी वही लोग, और कुछ अपने अपने जाति के लोग शादी ब्याह में शादी कराने के लिए, श्राद्ध कराने के लिए भी आते हैं। लेकिन ज़्यादातर कबीर पंथ के लोग ही यहाँ सभी कार्यक्रमों में आते हैं और निपटाते हैं। यहाँ पता लगा कि यहाँ के लोग कोई भी अभी तक जेल में नहीं है। छोटी मोटी घटना हुई है, थाना तक निपट गया है, लेकिन यहाँ के लोग कोई जेल में नहीं गया है, कोई ऐसा अपराध नहीं किया है जो जेल जाने की नौबत आई। हाँ, इस गांव में अभी तक किसी को मर्डर नहीं हुआ है, गांव के अंदर नहीं हुआ है। कुछ लोगों को बाहर मर्डर हो गया, लेकिन गांव के अंदर किसी को मर्डर भी नहीं हुआ है। तो ये गांव इसलिए ऐसा क्यों है, इसके पीछे कारण है। कारण यही है कबीर पंथ के लोग हैं और ज़्यादातर
को गले में कंठी देखिएगा, और उस कंठी का भी प्रभाव है। और जब पूर्वज लोग ही इस तरह के थे तो कम से कम लोग उसी आधार पर वो अभी तक चल रहे हैं। तो इनमें अपराध का मामला इस गांव में नहीं देखा जाता है। दूसरी बात, इस गांव में आप देखेंगे कि खेत में जानवर बंधा रहता है। खेत में जितने मक्का गेहूं काट करके छोड़ दिया जाता है, कोई वहां पर रखवाली करने वाला नहीं मिलेगा, कोई चोरी होता ही नहीं है। कहते हैं कि हमारे गांव में कुछ भी चोरी नहीं होता है, जो कुछ भी हो कोई एक दूसरे से मांग कर ले लेगा, लेकिन चोरी के नाम पर हमारे गांव में कुछ नहीं है। और जहां भी जिसका सामान पड़ा है वहां पड़ा रहता है, कोई नहीं लेता है। तो इस गांव को जानने के बाद हमें लगा कि हाँ, ऐसा भी गांव होता है जो एक आदर्श गांव कहा जा सकता है। ऐसे गांव को आदर्श गांव कहा जा सकता है। और सरकार को इस गांव को पता लगा करके और इस गांव में जा करके इंक्वायरी कर करके और ऐसे गांव को आदर्श गांव घोषित करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस गांव को सुविधा प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ अपराधी लोग नहीं हैं और सभी लोग कमाने खाने कर्म पर विश्वास करने वाले लोग हैं। तो इस प्रकार दूसरी तरफ पंडुली गांव ईश्वरवादी गांव है, इसमें 800 लोग रहते हैं और इसमें सभी जाति के लोग रहते हैं, धार्मिक लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ 2 शराब का दुकान मिल जाएगा चोरी छिपे, और तारी की भी दुकान है, क्योंकि जहाँ पासी पासवान ये लोग रहते हैं तो वहाँ तारी लगाने का काम करते ही हैं। यहाँ ततमा भी है, मुस्लिम भी है, शर्मा ब्राह्मण सब है। तो यहाँ पर धार्मिक लोग तो हैं, यहाँ मंदिर है, यहाँ 4 मंदिर है, काली दुर्गा और शिव मंदिर है, और ऐसे मंदिर 2 और हैं। और लोग यहाँ पर देखिएगा तो सुबह सुबह लोग मंदिर में जाते हुए जल लेकर प्रसाद लेकर के, औरतें भी शिव मंदिर में जाते हुए। लेकिन यहाँ पर आपने अपराध की घटना सबसे ज्यादा है। करीब करीब आज के तारीख में भी 50 से ज्यादा लोग के ऊपर मुकदमा दर्ज है, आपराधिक मुकदमा दर्ज है, और 2-4 तो जेल में अभी भी हैं। और यहाँ मीट मुर्गा से लेकर शराब दारू सभी सेवन होता है। केवल 10% लोग हैं जो कि सेवन नहीं करते, किसी प्रकार का नशा नहीं करते होंगे, बल्कि ये बाकी लोग नशा करते ही हैं, चाहे कोई भी जात के लोग हों, लेकिन उनमें नशा का आदि लग गया है। सभी के बच्चे नशा करते हैं, कुछ ही ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे नशा नहीं करते हैं, बल्कि नशा करते हैं। और देखा गया कि यहाँ पर काली का स्थान है, दुर्गा का स्थान है। दुर्गा का स्थान में तो जानते हैं कि ये साल में 1 दिन खस्सी वगैरह काटा जाता है, लेकिन काली के स्थान में न जाने कितने दिन खस्सी की बलि दिया जाता होगा। तो लोग, कहने का मतलब है कि यहाँ ज्यादातर लोग मांसाहारी है, और आपराधिक प्रवृत्ति मतलब कि चोरी की घटना सबसे ज्यादा यहाँ होता है। जहाँ शराब दारू मीट मुर्गा का सेवन होगा, वहाँ पर ये आपराधिक घटना होने का बहुत बड़ा चांस हो जाता है। और यही इस गांव में दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर आपराधिक घटना ज़्यादा हो रहा है।
लोग शराब पी करके मतलब घटना करते। जो आदमी अब खस्सी का, पहले खस्सी को मुसलमान खस्सी काटते थे, आज खस्सी को कोई भी काट देता है, काली स्थान में ले जाता है, काटता है, प्रसाद कहता है कि मैं प्रसाद चढ़ाने जा रहा हूं, और वह खस्सी को मांस खाने के लिए खस्सी को वध करता है, और वह खस्सी मीट के साथ साथ वो शराब दारू का सेवन करता है, और वह संभवतः इसी में से जो आदत गलत लग गई है, शराब दारू नशा हो गया, तो यही लोग चोरी डकैती अनेक तरह के अपराधों में लिप्त होते होंगे। इसीलिए यहाँ गांव में मुकदमा ज़्यादा है, केस फौजदारी ज़्यादा है, और लोग जेल में भी हैं। तो यहाँ के लोग धार्मिक तो हैं, लेकिन केवल आचरण में नहीं है। जो अंदर धार्मिक नहीं है वो दिखावा है। मंदिर है देखने के लिए, वहां पूजा करने के लिए जाते हैं, लेकिन पूजा करने के बाद जो आते हैं तो उनका व्यवहार वह धार्मिक नहीं रह जाता। वह मीट मुर्गा खाने लगते हैं, फिर शराब दारू पी लेते हैं। तो वो मंदिर के जाने तक ही वह धार्मिक होते हैं, उसके बाद वह माने धार्मिक नहीं है तो क्या कहेंगे, और धार्मिक हो जाते हैं, मतलब उनका सब कुछ चाहिए। तो ऐसे ही ये करीब करीब सभी जातियों में केवल पूजा करने के लिए ही मंदिर है, दिखाने के लिए मंदिर है, लेकिन व्यवहार इनको जो है धार्मिक नहीं है। आप इन व्यक्तियों को जहां पर आपराधिक है, सभी प्रकार के है, इस व्यक्ति को ये ईश्वरवादी हैं, क्या इस व्यक्ति को आप धार्मिक कहेंगे? और अभी आप तो देख करके तो कहेंगे कि ये व्यक्ति नास्तिक है और ये व्यक्ति आस्तिक है। तो क्या आस्तिक और नास्तिक का यही परिभाषा है? हम समझते हैं कि आस्तिक और नास्तिक का यह परिभाषा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देखिए ये व्यक्ति, ये जो सुपुरा है, यहाँ के लोग प्राकृतिक धर्म को पालन करते हैं, ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन प्राकृतिक का धर्म को पालन करते हैं। प्राकृतिक ने जो धर्म दिया है, मानवता धर्म का पालन करते हैं कि वह किसी जीव को हत्या नहीं करते, चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, बेविचार नहीं करते, और किसी जीव को भी हिंसा नहीं करते, और कारण किसी को हिंसा नहीं करते, किसी पेड़ पौधे का भी नुकसान नहीं करते और कारण। तो ये प्राकृतिकवादी हैं और ये ईश्वरवादी हैं, और ईश्वरवादी हैं और ये प्राकृतिक को बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, क्योंकि मनुष्य का जो धर्म है वह मनुष्य के धर्म को छोड़ करके ये पशु के धर्म को अपना लिए हैं। जो पशु को खाने का चीज है वो मानव खा रहा है, तो वह तो पशु का धर्म को पालन कर रहा है, तो वह तो मानव है नहीं। अगर मानव नहीं है तो वह प्रकृति को नुकसान कर रहा है, क्योंकि जितने भी मीट मुर्गा जो है वह जानवर के खाने की चीज है, वह मानव के रूप में मानव को खाने की चीज नहीं है कम से कम। तो ऐसे व्यक्ति को हम ईश्वरवादी कहकर के धार्मिक हम नहीं कर सकते। ईश्वरवादी बने हो, लेकिन यह व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता, और न ये आस्तिक हो सकते हैं। वास्तव में तो आस्तिक ये है जो प्राकृतिक धर्म को पालन करता है, और ये नास्तिक हो सकते हैं, क्योंकि नास्तिक वाला ये टोटल कार्य जो है इस गांव के लोग नास्तिक वाला करते हैं, इसलिए इस गांव को नास्तिक कहना चाहिए। ईश्वरवादी भले मंदिर में पूजा करते हैं और सभी देवी देवता हैं, लेकिन
इनके आचरण में कहीं भी मानवता का नहीं है, इसलिए ये नास्तिक है। तो अब इन दोनों गांव को देखने के बाद आप तर्क कर सकते हैं कि ईश्वरवादी लोग कैसे होते हैं। तो ईश्वरवादी लोग, ईश्वर को मानने वाले लोग ज्यादातर इसी किस्म का होता है। उस शब्द का प्रयोग मैं नहीं करना चाहता हूं, वैसे होता है। और ये नास्तिक होते हैं, वास्तव में ये नास्तिक होते हैं। तो ईश्वर को मानने वाले लोग नास्तिक होते हैं क्योंकि वह प्रकृति के विरोध काम करते हैं। जो प्रकृति के विरोध काम करते हैं वह आपस में भी इनको तनाव रहता है, आपस में भी झगड़ा रहता है, आपस में भी और परिवार में भी ये खुश नहीं रहते। एक दूसरे से भी, जाति में भी तनाव होगा, एक दूसरे भी तनाव होगा, भाई भाई में से तनाव होगा, पत्नी पति में तनाव होगा, माता पिता के बीच तनाव होगा। ये सभी, ये आचरण वाले लोगों को वह जीवन, खुशी में जीवन नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे गांव को हम आस्तिक कभी नहीं कहेंगे। ईश्वरवादी होते हुए भी ये लोग नास्तिक हैं। नास्तिक को संज्ञा दिया जाना चाहिए, नास्तिक कहना चाहिए। और सरकारों को कोशिश करना चाहिए ऐसे गांव में जाकर के, ऐसे गांव में वैसे लोगों को, कबरपंथ के लोगों को जाकर के और शिक्षित करना चाहिए कि ये सब आदतें जो है, जो पशु वाला मनुष्य का आदत है, इसमें सुधार लाएं और वह मानव बने। मानव बनेगा तभी विकास होगा। ऐसे परिवार को विकास नहीं हो सकता। ऐसे परिवार के बच्चे अच्छे नहीं बन सकते। ऐसे परिवार के बच्चे जाकर के अच्छे नौकरियों पे नहीं जा सकते। तो ऐसे परिवार के बच्चे और पीछे होते जाएंगे, आने वाला पीढ़ी और नीचे होता जाएगा। इसलिए ऐसे गांव को सुधार की जरूरत है, सुधार होना चाहिए ऐसे गांव को। और ऐसे गांव में जो धार्मिक लोग हैं, संत महात्मा हैं, उनको उपदेश देकर के ऐसे गांव को सुधार करना चाहिए और सही रास्ते पे लाना चाहिए। और हम कहेंगे कि सुपुरा गांव के जैसे इस गांव को बनाने की कोशिश किया जाना चाहिए। तभी अगर हमारे देश में अगर एक गांव अच्छा है और 10 गांव खराब है तो उस गांव को खराब ही कहेंगे, उस देश को ही खराब कहेंगे। इसलिए अच्छा का मतलब है ज्यादातर अच्छाई हो। लेकिन यहाँ, हमारे यहाँ भारतवर्ष में अच्छाई केवल 10% है और 90% बुराइयां हैं। और इसी बुराइयां को बुराई नहीं कह करके और उसको ईश्वरवादी और धार्मिक लोग कहते हैं कि यह हमारा देश धार्मिक देश है। लेकिन हमारा देश धार्मिक ही नहीं है, बल्कि वह ईश्वरवादी है और वह नास्तिक है। इसलिए हमारे देश में सभी गांव सुखपुरा के जैसे बने, तभी जाकर के हमारा देश को सर्वांगीण विकास होगा। सब आगे बढ़ेंगे, सबके बच्चे पढ़ेंगे, सबके बच्चे नौकरी में जज, कलेक्टर, इंजीनियर सब बनेंगे। ऐसे परिवार होना चाहिए। इसलिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।